अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी टेलीविज़न की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा कुरैशी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मौजूद है आपकी खिदमत में एक मजबूर बहन के साथ। इनकी जो भी दास्तान है जानते हैं, इनकी ज़ुबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। क्या मजबूरी आज आप मीडिया के सामने आई हैं? मेरी मजबूरी ये है कि मेरी 6 महीने पहले शादी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना, उन लोगों ने ना पैसे पकड़े हुए थे लोगों से, ठीक है? उसने उधार उठाया हुआ था, तब उसने उनका उधार वापस करना है। हमारे पास घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? तो उसने उन सबका ना उधार वापस करना था। तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैं ना बाहर के मुल्क चला जाता हूँ, तो उधर जाके कोई काम करूँगा। पाकिस्तान में भी तो मज़दूरी कर रहा हूँ ना, पर कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो मैं बाहर के मुल्क चला जाऊँगा तो कुछ हमारा बन जाएगा, मैं तुम्हें पैसे सेंड किया करूँगा, तुम इधर अपना सारा खर्चा वगैरह करना, और जो हमारे घर की चीज़ें नहीं हैं वो तुम लेकर आना। तो उन्होंने मुझे मनाया कि तुम क्या कहती हो अगर मैं चला जाऊँ? तो मैंने कहा चले ठीक है, चले जाएँ, पर जाने के लिए भी तो हमें लाखों पैसे चाहिए ना, वो तो हमारे पास नहीं है। पर उसने मुझे बोला कि मैं डंकी मार कर जाऊँगा, ठीक है? तो रास्ते में तो इतने पहाड़ आते हैं, ठीक है? जंगल आते हैं, जंगली जानवर आते हैं, तमाम खतरे हैं, समुंदर है, पानी है, इतने खतरे हैं, और इस चीज़ में मुझे डर भी लग रहा है। पर वो घर के हालातों के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको मना नहीं कर सकती थी। मैंने उनको कहा चलिए ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लें। डंकी लगा के तो जो भी जाते हैं तो मुश्किल से ही कोई किस्मत वाले होते हैं जो पहुँचते हैं। जी ऐसे ही है, क्योंकि रास्ते में खतरा ही इतना होता है, ये भी खतरा होता है कि पकड़े ना जाएं। तो आपके जो हस्बैंड है वो पहुँच गए थे? नहीं, वो पहुँचे नहीं थे। रास्ते में उनकी कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो गई थी। जहाँ पे वो डंकी मार कर जा रहे थे, वहाँ पे जो लड़के थे ना हौर, उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई थी। तो काफ़ी ज़ख्मी हुए थे, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी, ठीक है? तो वो जो डंकी वाले थे वो कहते कि ऐसे तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने उनको ना फायर मार दिया था कि इसकी वजह से हम भी ना पकड़े जाएं। तो उन्होंने आपके जो हस्बैंड है उनको कत्ल कर दिया। आपको ये बात कैसे पता लगी? उनके जो साथी थे ना, उन्होंने हमें बाद में ना कॉल कर कर बताया था। तो अब आप किसके पास रह रही हैं? मैं अपने ससुराल में रह रही थी, पर उन्होंने भी बोला कि तुम ये चीज़ जानती हो कि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम तुम्हें भी संभालें या तुम्हारा भी खर्चा करें। तो उन्होंने मुझे कहा तुम अपने मायके चली जाओ। तो मैं अपने मायके आ गई हूँ। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इद्दत में थी तो इद्दत कर रही हूँ। तो मेरे ससुराल वालों ने कहा था, मेरी सास ने, कि तुम्हारी इद्दत पूरी होगी तो तुम दोबारा से एक दफ़ा निकाह कर लेना। दोबारा से तो अभी आप कोई काम वगैरह नहीं कर रही अपनी अम्मी की कफ़ालत के लिए? कुछ भी नहीं कर रही? नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही। तो आपके जो वालिद साहब हैं वो हैं? नहीं, उनका इंतकाल हो गया। और कोई बहन भाई? नहीं, कोई भी नहीं है। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा नाम है। और आयशा आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल है। तो आपको कोई हुनर वगैरह आता है? कुछ काम वगैरह आप कर लेती हैं? जी, सिलाई का काम कर लेती हूँ। सिलाई का काम कर लेती हैं। तो प्रॉपर आपने सिलाई सीखी हुई है? सिलाई मशीन है आपके पास? नहीं, सिलाई मशीन नहीं है। सिलाई मशीन नहीं है। तो आगे आप शादी करना चाहती हैं? जी, शादी करना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भरा है या मेरे से काफ़ी भरा है या शादीशुदा है। अगर दूसरी बीवी भी बना ले तो ठीक है, कि मेरे घर का सर्कल चल जाए, ठीक है? जो मुझे अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, और जो मेरी माँ है जो बीमार है उसको भी एक सहारा मिल जाए, और उसके पास भी, चाहे वो मेरे साथ ना रहे, पर जो मेरा शौहर हो वो मेरी माँ को भी संभाले। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये आपका अपना घर है? जी, रेंट पर है। और ये कौन सी जगह? शेखुपुरे। शेखुपुरे, ठीक है। तो आगे आप शादी करना चाहती हैं तो रिश्ते हमारे पास जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, तो आप क्या कर लेंगी? जी, मैं कर लूँगी। कर लेंगी। बड़ी एज के भी होते हैं, सेकंड मैरिड भी करते हैं, तो आप कर लेंगी शादी? जी, कर लूँगी, बस वफ़ादार हो, अच्छा हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी आप जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनको क्या पैगाम पहुँचाना चाहती हैं? मैं उनको यही बोलूँगी कि बरकत भरा महीना है, तो अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है तो मेरी मदद करें, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर कोई मुझे सिलाई मशीन लेके दे सकता है तो मुझे सिलाई मशीन ले दे, तो जिससे मैं खुद काम कर सकूँ, सिलाई वगैरह करके, तो अपना घर का सर्कल चला सकूँ। जी, जी नाज़रीन, आप इनकी दास्तान सुन रहे थे। इनको सिलाई का काम आता है, सिलाई का हुनर है इनके पास। तो अगर इनको जो भी सिलाई मशीन लेके देना चाहता है वो रब्ता कर सकता है। बाकी शादी भी करना चाहती हैं, खुफिया निकाह भी कर लेंगी, सेकंड मैरिज भी कर लेंगी, और जो भी इनसे शादी करना चाहता है वो भी रब्ता कर सकता है। वो लोग ना करें जो टाइम पास है या फ़िज़ूल टाइम पास करते हैं और कोई शादी वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ़ उनको होता है कि दोस्ती के लिए लड़की दे दे। तो इस तरह के काम हम नहीं करते हैं। शादी के लिए अगर जो
रियल लोग हैं, लॉयल हैं, वो रब्ता करें। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है। फ़िलहाल मुझे इनके साथ इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।